एक इस बार और। बात पर विचार नहीं कर पाते हैं। अगर ये शरीर बीमार हो जाए, अगर डॉक्टर आपसे कह दे कि हर तीसरे महीने आपको चेक कराने आना पड़ेगा, अगर डॉक्टर आपसे कह दे आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई, अब आप मौत से जूझ रहे, अगर डॉक्टर ने आपको बचा लिया, फिर डॉक्टर आपसे कह दे कि हर तीसरे महीने आपको आना पड़ेगा, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक तीसरे महीने आकर के आपको चेक कराना पड़ेगा, तो आप डॉक्टर की बात मान लेंगे। क्योंकि शरीर की सुरक्षा के लिए हम आप शरीर के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कह दिया कि हर तीसरे महीने आपको आना है, तो आप जाते भी रहेंगे, दवा भी खाते रहेंगे, लेकिन हम आप अपने आप को नहीं समझ पाए। हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। यही बात भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को भी समझाए थे। अर्जुन, तुम पहले अपने को जान लो, तुम हो कौन। भगवान कृष्ण बता रहे, भगवान के तुम अंश हो, बतला रही गीता तुझे, पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुझे। हे अर्जुन, तुम तो भगवान के अंश हो, लेकिन मोह निद्रा में तुम सो रहे हो। बहुत युग बीत गया, बहुत कल्प बीत गया, और प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने को जान भी नहीं पाए। फिर भगवान कृष्ण बता रहे, अर्जुन तुम आत्मा हो, तुम्हारा ये देश नहीं है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। अब देखिए, आपके गीता रामायण में भी बातें तो लिखी गई, लेकिन गीता रामायण समझ में तब आएगी जब आपको सच्चे महापुरुष मिलेंगे, आप उनके सत्संग में प्रेम करेंगे, आने जाने लगेंगे, धीरे धीरे सब बातें समझ में आ जाएंगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने की झंझट छोड़ दो, पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। आए अर्जुन, तुम अजर अमर अविनाशी देश के रहने वाले हो, आत्मा कभी नहीं मरती, बस शरीर बदल जाता है। अर्जुन, जब से तुम इस संसार में आए, अब यहाँ मोह में तुम फंस गए। अगर तुम अपना रूप देखना चाहते हो, अगर अपनी आत्मा को तुम देखना चाहते हो, एक काम तुमको करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बता रहे, अर्जुन क्या करना पड़ेगा। पाओगे अपना रूप, जग का प्रेम बंधन तोड़ दो। अर्जुन, संसार का प्रेम तुमको छोड़ना पड़ेगा। अब यही बात जब महापुरुष हम जीवों को समझाते हैं, तो हम आप जल्दी बात मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे गुरु महाराज ने न तो घर परिवार छोड़ने के लिए कहा, न तो नातेदार रिश्तेदार छोड़ने के लिए कहा। गुरु महाराज ने न तो शादी विवाह के लिए मना किया। गुरु महाराज ने कहा, आप अपने घर परिवार में रहना, आप अपनी जाति बिरादरी में, आप जैसे समाज में रहते हैं, समाज के हर नियम कानून को आप मानते हुए, बस आप शाकाहारी सदाचारी रहकर मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए, अगर आप इस मनुष्य शरीर में बैठ करके आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई कर लिया, तब तो आपका जीवन सफल हो गया। गुरु महाराज कहा करते कि आप बराबर आते जाते रहना। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, संसार से प्रेम तोड़ना पड़ेगा, लेकिन गुरु महाराज संसार से प्रेम नहीं तोड़वा रहे, बल्कि गुरु महाराज कहे कि बच्चे आप आते जाते रहना। तो जब हम आप आते जाते रहेंगे, दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी, सत्संग के वचन हम आप सुनते रहेंगे, तब हम आप कुछ लाभ पा जाएंगे। अगर वचन ही नहीं सुन पाए तो फिर लाभ कहाँ से मिलेगा। जब आना जाना होगा, आप वचनों को सुनेंगे तभी मान पाएंगे। जल्दी ये मन मानने के लिए तैयार नहीं होता। जब आप गुरु की बात मानेंगे, तब आपका प्रेम गुरु से हो जाएगा। अगर गुरु की बात आप नहीं माने, आप प्रेम गुरु से नहीं कर पाए, तो ऐसे जीवों को काल दगा दे देता है। इसलिए गुरु से प्रेम कर लेंगे तो काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी, काल करम की तरह नवाजी। अब गुरु राजी कैसे होंगे, जब आप उनके वचन को मानेंगे। जैसे आप मेरी बात माने तो हम आपसे खुश हो गए, आपकी बात हम मान लें तो आप हमसे खुश रहेंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये व्यवहारिक जगत में अगर हम आप महापुरुष की बात मानेंगे, महात्मा खुश हो जाएंगे, प्रेम हो जाएगा। अगर प्रेम हो गया तो काल आपको दगा नहीं दे सकता, धोखा नहीं दे सकता। अगर आप आना जाना कम कर दिए, बंद कर दिए, आप एक बार नाम दान दे करके चले गए, फिर दोबारा आप लौट के नहीं आए, अब आप कहेंगे हम सत्संगी नामदानी हैं, तो फिर आपको काल धोखा दे देगा।
ये मन धोखा देने का काम करता है। मन काल का अंग है, यही काल का वकील है। अब ये तो करता यही है कि हमेशा हमको आपको भटकाने का काम करता रहता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष जब जब आए तो हम जीवों को समझाने बताने का काम करते रहे ताकि हम लोग उसका पूरा पूरा लाभ पा जाए। अब हम आप कहेंगे भाई बार बार मथुरा जाएंगे, किराया भाड़ा लगेगा, लेकिन आप विचार कर लीजिएगा, बस वचन आपको मानना है। अगर आपने बात मान ली तब भी आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए देखिए अपने गुरु महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने भी हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए अपने गांव घर में रह करके भी सेवा करने का मौका दे रखा है। और गुरु महाराज ने कहा था कि परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा, क्योंकि अपने गुरु महाराज इस धरती पर परिवर्तन करने आए। स्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। यानी जब कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो दोनों के बीच में टक्कर होगा। जो लोग बीच में पड़ेंगे वे पीस दिए जाएंगे। कलयुग जाते वक्त में देगा थप्पड़ छोड़, ले जाएगा साथ में मानव कई करोड़। एक दो लोग नहीं जाएंगे, करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा था लाशों पे लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसा दिन प्रेमी भाई बहनों हम लोगों के बीच आएगा। और जगह जगह ऐसी घटनाएं हुई जहां लाशों को लोग छूने से इनकार कर दिए। ऐसे समय में देखिए इस तरह की स्थिति बन गई कि कितनी लाशों को जेसीबी से ही उठा करके लोगों ने जलाया। तो कहने का मतलब कि महात्मा की कोई बात गलत नहीं होती। अगर हम आप महापुरुष के वचन को मान लिए तब तो जीवन में लोक और परलोक दोनों हम लोगों का सुखी हो जाएगा। अगर प्रेमी भाई बहन वचन को नहीं मान पाए तो फिर धोखा ही धोखा हम आप खाएंगे। महापुरुष किसी को धोखा नहीं देते, धोखा मन देता है। मन गुरु की बात मानता नहीं। इसलिए अपने घर परिवार में भी रहकर आप चाहे तो सेवा कर सकते हैं। और ये महापुरुष सेवा इसीलिए कराते कि थोड़ा हम लोगों का प्रेम गुरु से हो जाए। अगर हम आप वचन मानेंगे प्रेम हो जाएगा। अच्छी तरह से आप अपने को मिलाइएगा। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, स्वामी जी महाराज ने 24 घंटे में 22 घंटे कहा दुनिया के काम में लगा देना। 2 घंटे का समय गुरु महाराज ने कहा बच्चे तुम मेरे लिए देना सुमिरन ध्यान और भजन में। आज कोई कोई सत्संगी प्रेमी होंगे अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके अगर हम आप विचार करें तो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अब कोई कोई सत्संगी प्रेमी समय दे पाते हैं। तो पहली बात हम आप गुरु महाराज की नहीं मान रहे। और जो भी गुरु दरबार से सेवा लगाई जाती है या जो भी आदेश गुरु दरबार से दिया जाता है हम आप उसका पूरा पूरा पालन नहीं कर पाते हैं। इसमें भी हम आप धोखा खा जाते हैं। जैसे पूज्य महाराज जी ने 1 जनवरी सन 2020 यानी जनवरी के महीने में सन 2020 में अब 1 साल के ऊपर ये दूसरा साल आपका चल रहा। महाराज जी ने बुंदेलखंड की पावन धरती पे हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए एक आदेश किया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख ले और 1-1 रुपया प्रत्येक सत्संगी प्रेमी उसमें डालते जाएं। अब ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहन अभी बहुत कम लोग हो पाए जो लोग इस आदेश का पालन कर पाए। आप अच्छी तरह से मिलान कीजिएगा। अगर आप गुरु की बात नहीं माने तो धोखा ही धोखा होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन सत्संग में आने का फल तब मिलेगा जब हम आप वचन को मानेंगे। गुरु महाराज के वचन थे कि आप सब लोग जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा देना। स्वामी जी ने कहा कि अगर जंगल में कोई झोपड़ी भी दिख जाए तो आप जंगल में उस झोपड़ी के पास जाकर जो भी उस झोपड़ी में रहता हो उनको मेरा संदेश बता देना। यही बात पूज्य महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब एक गांव को गोद ले लें। अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर हम आप निभाते, एक गांव को हम आप गोद लेते, महापुरुष की बात हम आप मानते, तब तो हम लोगों को दया मिलती। अब हम आप ये कहते हैं कि भाई बार बार मथुरा कैसे आएंगे। अगर बार बार आप नहीं आ रहे, साल में 1 ही बार 2 बार आ रहे तो अब भी अच्छी बात है। वो तो आप जितना जल्दी जल्दी आएंगे उतना आपको दया मिलती जाएगी। वो आपके ऊपर निर्भर है।
आप अपनी समय और परिस्थिति के हिसाब से ये काम करते रहिए, आते जाते रहिएगा। अगर साल से ज़्यादा आपने कर दिया, अगर साल में एक बार आप गुरु दरबार में नहीं आए और आप दर्शन नहीं कर पाए, तो जानते हैं क्या होता है। महापुरुषों ने लिखा, बरस दिना ना कर सके ताको लागे दोष। अब आपको कोई बहका दे, भटका दे कि भाई अब तो गुरु महाराज मथुरा में नहीं है, तो आखिर वहाँ हम दर्शन किसका करने जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था, इस मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं, बरकत बांट रहे हैं, गुरु की बाणी कभी झूठी नहीं होती। अगर ऐसी मंदिर दुनिया में और जगह लोग बना लें, अगर आप यहाँ न आकर के कहीं और जाने लगेंगे तो आपका इसमें भारी नुकसान होगा, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। महात्मा पत्थर में भी प्राण भर देते हैं, ये सर्व समर्थ महापुरुष ये काम कर पाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं, गुरु जीते जागता देवता होते हैं, गुरु कभी मरते नहीं। अगर आप मथुरा आते रहे, मंदिर में गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, गुरु दरबार से जो आदेश आपको दिया जाए उस आदेश को आप मान करके अगर चलते रहे, दया आपको मिलती रहेगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अपने वचन हम जीवों के बीच में भेज करके हम जीवों की परीक्षा कर लेते हैं कि आखिर कौन जीव मेरी बात मान रहा, कौन जीव मेरी बात नहीं मान रहा। अब एक एक गांव को अगर हम आप गोद नहीं लिए, उस गांव में गुरु महाराज के वचन वाणी की पुस्तक नहीं बांटे, उस गांव में हम आप जा करके प्रचार नहीं किए, जिस गांव को हम आप गोद दिए, अगर उस गांव से नए लोगों को तैयार करके मथुरा नहीं लाए, इसका मतलब हम आप गुरु महाराज की बात नहीं मान पाए। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर आप एक एक गांव को गोद लेने का संकल्प कर लें, तो आप ये समझ लीजिए कि दया आपके साथ काम करेगी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हर गांव में कोई न कोई साधु है, और हम लोगों को गुरु महाराज ने परिवर्तन का सिपाही बनाया है। अरे हम लोगों का इतिहास बनेगा, लेकिन इतिहास ऐसे नहीं बनेगा। मीरा ने अपने गुरु का कितना गुणगान किया, मीरा को चाहे जितनी तकलीफ दी गई, लेकिन मीरा कभी भी अपने गुरु के काम को, गुरु के गुणगान को प्रचार करने में रुकी नहीं। आज हमारी आपकी ये हालत है कि इतना सरल रास्ता होने के बाद भी एक एक गांव अगर हम आप गोद ले करके गांव में जा करके प्रचार करते, तो गुरु महाराज ने कहा हर गांव में कोई न कोई साधु रहता है। साधु का मतलब वेशभूषा से नहीं होता। अगर कोई दाढ़ी, बाल, तिलक, चंदन, लाल पीला कपड़ा पहन ले, अगर आपने साधु मान लिया, तो ऐसे में ही तो हम आप धोखा खाते हैं। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए स्वामी जी महाराज हर तरह की बातें समझाते बताते गए, तो आप थोड़ी से गुरु महाराज के वचन को अपने जीवन में अमल कर लीजिए। आप अपना इरादा मजबूत बनाइए कि हम एक गांव जरूर गोद लेंगे और उस गांव में गुरु महाराज की पुस्तक बांटेंगे, और आप गांव के लोगों को मथुरा ले आए, उनको आप नामदान दिलवा दिए, अब वे भी भजन में लग जाएंगे, तो जानते हैं इसमें आपका इतिहास बनेगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, परिवर्तन गाँव से होगा, शहरों से नहीं। इसलिए निशाना तो महापुरुष का सीधा है। गुरु महाराज की बातें धीरे धीरे आगे पूरी होने जा रही। अगर हम आप इसमें चूक गए, गांव गोद लेने में चूक गए, तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के ये वचन है, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन, मन, धन तीनों कुर्बान कर देंगे। अगर आप शाकाहारी का प्रचार यानी एक एक गांव को गोद लेकर के आप प्रचार करना शुरू कर देंगे, तो आपका तन भी लगेगा, आपका धन भी लगेगा और आपका मन भी लगेगा। मन कब लगता है? जब आप गुरु की बात किसी से बताएंगे, उस समय आपका ध्यान संसार से हट जाएगा, उस समय आपका ध्यान गुरु के तरफ होगा, क्योंकि गुरु के वचन आप सुना रहे और आपका ध्यान मालिक के तरफ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी दया मिलती है। अब हम आप जहाँ दया मिलनी है वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए एक एक गांव को गोद सब लोग लीजिए, और जब आप गोद ले लेंगे, प्रचार करेंगे, नए लोगों को मथुरा ले आएंगे, इसका बहुत बड़ा फल हम लोगों को परमार्थ में मिलेगा। अरे परमार्थ कमाने के लिए ही हम आप गुरु दरबार में आ जा रहे। और सत्संगी प्रेमी भाई बहन,
महात्मा हर जीवों की परीक्षा लेते हैं। हम आप समझ नहीं पाते, इसमें हम आप धोखा खा जाते हैं। अब कोई आपसे कह देगा कि भाई वो तो पूरा गांव मांसाहारी है, कोई बातें नहीं मानता है, तो हम क्या प्रचार करने जाएं, हम क्या गोद लेने जाएं, क्या बात हम आप मनवा पाएंगे? अरे ये बात तो गुरु महाराज मनवाते हैं। महापुरुष के वचन हमारा आपका फर्ज है कि दुनिया के बीच पहुंचा दे, गांव गांव पहुंचा दे। माने न माने ये जिम्मेदारी उनकी होगी, लेकिन हम आप कर्म दोष से बच जाएंगे। जब हम आप ये काम नहीं करेंगे तो कर्म दोष हम लोगों को भी लगेगा कि गुरु महाराज ने काम दिया था, फिर भी ये काम हम आप नहीं कर पाए। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, केवल वचन मान लेना, तैयार हो जाना। पूज्य महाराज जी अपने मुख से फरमाए थे कि सत्संगी प्रेमी निमित्त मात्र खड़े हो जाए, एक एक गांव को गोद ले ले। अगर आपने गांव गोद ले लिया, आपने प्रचार कर दिया, तो जस आपको मिल जाएगा। काम तो जय गुरुदेव नाम करेगा, अब काम तो वो चक्र सुदर्शन की तरह जय गुरुदेव नाम करेगा। जैसे महाभारत हुआ, चक्र सुदर्शन ही काम किया था, लेकिन जस पांडवों को मिल गया। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज ने कहा भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के परिवर्तन करा दिए। अरे बच्चे, तुम लोग तो मेरे पास इतने हो, मैं आप लोगों के द्वारा परिवर्तन करा दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब हम सब लोग परिवर्तन के सिपाही नहीं बन पाए, गांव गांव नहीं जा पाए, प्रचार नहीं कर पाएंगे, गांव गोद नहीं ले पाएंगे, तो परीक्षा में तो हम आप भी फेल होंगे। महात्मा कब परीक्षा कर ले कोई पता नहीं। अब हम आप दिखाने के लिए सब लोग अपने अपने को सीना ठोक रहे कि भाई हम बड़े अच्छे भगत गुरु महाराज के हैं, लेकिन वचन हम आप कितना मान रहे, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु गोविंद सिंह के समय में, अब उनके समय में बहुत से सेवादार प्रेमी, एक डल्ला नाम का व्यक्ति था, वो जो है कि बहुत आगे पीछे किया करता था। अब वो गुरु गोविंद सिंह के सामने ऐसा अपने को साबित करता था कि जैसे मेरे जैसा कोई भक्त है ही नहीं। अब देखिए ऐसे समय में एक बार गुरु गोविंद सिंह के पास एक सिख सरदार ने पत्थर कला की बंदूक लाई। उस जमाने में वो पत्थर कला की जो बंदूक होती थी, उसकी घोड़ियां पत्थर पे रख करके चलाई जाती थी। जब पत्थर कला की बंदूक आ गई, गुरु गोविंद सिंह ने डल्ला से कहा कि डल्ला, मेरे पास जो ये बंदूक आई है, मुझे बंदूक चलाने का भी शौक है। ये बंदूक देख करके मेरी इच्छा हो रही कि ये मैं बंदूक किसी के ऊपर चला लूं। डल्ला बोले, हुजूर आप किसके ऊपर चलाना चाहते, आप जिसको कहें हम आपको बुला दें। उस समय गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि डल्ला, मैं चाह रहा कि ये गोली बंदूक की पहली गोली मैं तेरे ऊपर ही चला दूं। अब डल्ला डर गया, कहा गुरु महाराज हमारे तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर आप गोली चला देंगे फिर मैं नहीं रहूंगा, तो ये बच्चों को कौन देखेगा। अब गुरु के पास हम आप आते जाते, हम आप सत्संग भी सुन रहे, लेकिन अभी हम लोगों के अंदर भाव क्या भरा है कि भाई बच्चे की परवरिश हम करते हैं, हम कमाते हैं तब बच्चा खाता है। जबकि स्वामी जी महाराज कितनी बार कहते रहे कि बच्चा पैदा होता है अपना प्रारब्ध लेके आता है। बच्चा पैदा हुआ, माता पिता तुरंत अगर चले गए तब भी बच्चा जिंदा रह लेता है, क्योंकि वो अपना प्रारब्ध साथ लेके आता है। लेकिन हम आप प्रारब्ध पर भी विश्वास और भरोसा नहीं कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब जब डल्ला ये बात कहा कि हुजूर हमारे बच्चे छोटे, अब आप दया कर दीजिए, किसी और पर चला लीजिए, तब गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अच्छा एक काम करो, जाओ तुम उधर घुड़सवार अस्तबल में जहाँ घोड़े रहते हैं, वहाँ बहुत से सेवादार हैं। अब वो घोड़े की साफ सफाई देख रेख किया करते हैं।